नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है खास प्रोग्राम का, और जहां बात भी खास होगी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक आबो हवा में। जब भी कोई एक नया मोड़ आता है तो उसकी जड़ें अक्सर इतिहास और जनसभाओं, धार्मिक केंद्रों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सूबे की सियासत का ये पुराना मिजाज रहा है कि जब भी किसी बड़े आस्था स्थल पर भारी जनसैलाब उमड़ता है तो वहां आने वाले चढ़ावे और अकूत संपत्ति के प्रबंधन पर भी सबके निगाहें टिक जाती हैं। हाल के दिनों में एक ऐसा ही प्रशासनिक और राजनीतिक चक्रव्यूह बहराइच की ऐतिहासिक धरती पर बनता दिखाई दे रहा है। यहां स्थित वक्फ नंबर 19 दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अचानक वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के कारण चर्चा के केंद्र में आ गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक दरगाह में पिछले 20 वर्षों से हो रही भारी वित्तीय गड़बड़ी, बेईमानी, संपत्तियों के खेल और वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है। उनका आरोप है कि चढ़ावे, दुकानों के किराए, ठेकों के से होने वाली करोड़ों की कमाई का कोई सही हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष शमशाद अहमद और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यासिर शाह समेत पूरे प्रबंधन समिति के कार्यकाल की एसआईटी जांच की मांग उठा दी है। 13 सदस्यीय इस समिति में सपा नेता का नाम होने से इस पूरे मामले ने सीधे तौर पर एक तीखा राजनीतिक रंग ले लिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प और विचारणीय पहलू यह है कि बहराइच दरगाह ये चिन्ह अचानक ऐसे वक्त में बाहर आया है जिसमें अगर राजनीतिक घटनाक्रमों की कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो इसका विवाद का ताना बाना सीधे तौर पर अयोध्या से जुड़ा नजर आता है। यहां नया शगुफा ठीक उसी समय गरमाया है जब पूरा विपक्ष अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और करोड़ों के चंदे में हेरफेर को लेकर सरकार और मंदिर प्रबंधन पर हमलावर था। यहां पर 7 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों की रकम गायब होने का आरोप लगाकर सियासी भूचाल ला दिया। शुरुआत में इसे नकारा गया, लेकिन मामला बढ़ने पर 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ जिसने मंदिर के कर्मचारियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और भारी सोना बरामद किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि 500 साल इंतजार किया है, अब 15 दिन और कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की पावन धारा हमेशा ही आस्था, विश्वास, अकीदता का एक ऐसा समंदर रही है जहां लाखों करोड़ों सिर रोजाना दुआ और प्रार्थना में झुकते हैं। लेकिन जब इसी आस्था की आड़ में सत्ता, धन, प्रबंधन का खेल शुरू हो जाए तो पवित्र से पवित्र गलियारे भी विवादों के घेरे में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया कि बड़े धार्मिक स्थलों पर आने वाला चढ़ावा जनसभाओं का प्रतीक होता है, लेकिन जब उसी चढ़ावे की पाई पाई पर सियासत और भ्रष्टाचार का साया मंडराने लगे तो बात सिर्फ एक जगह की नहीं रह जाती। एक ऐसा ही सनसनीखेज और पेचीदा मामला इस समय उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया। बहराइच स्थित ऐतिहासिक वक्फ नंबर 19 दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह यहां अलैह अचानक वित्तीय अनियमितताओं और गबन के बड़े आरोपों के चलते सुर्खियों के केंद्र में आ गई है। ये दरगाह जहां गंगा जमुनी तहजीब के इस बड़े केंद्र पर किसी छोटे मोटे घपले का नहीं बल्कि पिछले 20 साल से लगातार हो रहे करोड़ों रुपए की वित्तीय गबन और वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल का संगीन आरोप लगा है। यह बड़ा आरोप किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने लगाया है। उन्होंने सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बेहद कड़ा पत्र लिखकर दरगाह के भीतर चल रहे इस पूरे खेल की एसआईटी
या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। बासित अली का साफ तौर पर कहना है कि दरगाह में होने वाली करोड़ों रुपए की कमाई जो चढ़ावे, दुकानों के भारी भरकम किराए और बड़े सरकारी ठेकों से आती है, उसके पिछले 2 दशकों से कोई सही हिसाब किताब ही नहीं रखा गया है। उन्होंने मांग की है कि दरगाह प्रबंधन के पूर्व अध्यक्ष शामशाद अहमद और वर्तमान अध्यक्ष बकउल्लाह, प्रबंधक अलीमुल हक और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यासिर शाह के कार्यकाल का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए। उनके मुताबिक इन पदाधिकारियों और इनके करीबियों के कार्यकाल में हुई कमाई, खर्च, जमीनों की अवैध खरीद बिक्री, बेईमानी, संपत्तियों के साम्राज्य, साल 2005 में हुए डकैती केस और हालिया साल 2024-25 के ठेकों में हुए करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए के घोटाले की गहराई से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि दरगाह में आने वाले सोने चांदी के चढ़ावे का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए। जो वक्फ की कीमती जमीनें और दुकानें कुछ लोगों ने निजी नामों पर करा ली हैं, उन्हें वापस वक्फ के नाम दर्ज कराया जाए। उन्होंने दोषियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराने और कड़ी कार्रवाई, जनता का भरोसा बहाल करने की गुहार लगाई है। इस 13 सदस्यीय प्रबंधन समिति में सपा के कदावर नेता यासिर शाह का नाम शामिल होने से यह मामला प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक हो चुका है। चलिए जीएफएक्स पर नजर डालते हैं, जहां बहराइच दरगाह में बड़ा वित्तीय घोटाला कैसे उजागर हुआ है और इसके लिए अब एजेंसियों से गुहार लगाई जा रही है, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि अब जांच बैठाई जाए। अब ग्राफिक्स में परत दर परत समझेंगे कैसे ऐतिहासिक वक्फ नंबर 19 दरगाह विवादों में है। पिछले 20 साल से करोड़ों के गबन का आरोप लग रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने यहां पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और एसआईटी या केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की गई है। सपा नेता यासिर शाह समेत कई पदाधिकारी निशाने पर हैं। उधर चढ़ावे और दुकानों और ठेकों में भारी अनियमितता का दावा ठोका जा रहा है। यानी कि जब प्रशासनिक जवाबदेही और व्यवस्था की बात चलती है तो देश का ध्यान हमेशा उन जगहों पर जाता है जहां जनमानस की गहरी संवेदनाएं और उनका मान भी जुड़ा है, सम्मान भी जुड़ा नजर आता है। जब भी किसी बड़े पारदर्शी तंत्र के भीतर अचानक से सुगबुगाहट शुरू होती है तो उसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी इस समय एक ऐसे संवेदनशील मोड़ से गुजर रही है जहां व्यवस्था की साख दांव पर लगी है। अगर हम हालिया दिनों के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर डालें तो सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही एक बड़ी तानातानी के पीछे करोड़ों की वित्तीय व्यवस्थाओं की कड़ियां जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रशासनिक जवाबदेही के दायरे में अब अयोध्या का वह भव्य परिसर भी आ चुका है जहां देश विदेश से आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर एक अभूतपूर्व विवाद खड़ा हो गया है। यहां की वित्तीय सुचितता और पारदर्शी प्रबंधन को लेकर उठने वाले सवालों ने व्यवस्था के भीतर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और कानूनी यहां पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे विवाद के पन्नों को पलटें तो इसकी शुरुआत 7 जून को हो गई, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए वित्तीय गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि परिसर के भीतर चढ़ावे के करोड़ों की रकम का कोई अता पता ही नहीं है और इस पर सरकार की खामोशी कई तरह के संदेह पैदा करती नजर आई। हालांकि शुरुआत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए उसे ऑडिट की बात कही, लेकिन कानूनी दबाव लगातार बढ़ता गया और 9 जून को इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया और जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांग ली। अब दबाव बढ़ता देख प्रदेश सरकार ने लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया। उधर 13 जून को इस जांच टीम ने एक बड़ा खुलासा किया और जब दान राशि की गिनती करने वाले एक मुख्य कर्मचारी लवकुश मिश्रा के परिसर के बाहर स्थित आवास पर छापेमारी की गई तो वहां पर पूरा जो गोबर का ढेर था उसमें 10 लाख रुपए की नकदी राशि बरामद कर ली गई और पूछताछ में लवकुश के अलावा अविनाश,
यहां पर अनुकल्प, करुण और रामशंकर उर्फ टिन्नू जैसे कई अन्य नाम सामने आए, जिनके पास से अब तक कुल 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। इन संदिग्धों की संपत्तियों में अचानक आई तेजी और टिन्नू के पास से मिले सोने ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। और इसके बाद 16 जून को एसआईटी की टीम ने चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से घंटों लंबी पूछताछ की। और जब हम उत्तर प्रदेश के मौजूदा परिदृश्य को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक ही सूबे के भीतर 2 अलग अलग आस्थाओं के सबसे बड़े केंद्रों, यानी एक तरफ बहराइच की ऐतिहासिक दरगाह और दूसरी तरफ है अयोध्या का भव्य राम मंदिर। दोनों ही जगहों से करोड़ों रुपए के घपले, गबन और वित्तीय अनियमितताओं का मामला एक साथ सामने आना कोई साधारण या आम बात नहीं है। यह महज कोई वित्तीय हेरफेर का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर जनता की आस्था और विश्वास के साथ हुआ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में कहीं से भी कोई धार्मिक या सांप्रदायिक लड़ाई नजर नहीं आती। ये लड़ाई धर्म की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई धार्मिक स्थलों की पवित्रता और प्रशासनिक सुचिता की है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जिनकी छवि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जानी जाती है। ये वही योगी की नगरी है जहां शासन है, जहां सरेआम सीना ठोक कर यह बोला जाता है कि राम मंदिर हमारी नगरी में है, हमारी असीमता का प्रतीक है, इसकी सुरक्षा, पवित्रता से कोई समझौता नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की बात आती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे एक्शन में नजर आते हैं। अब शुक्रवार 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने न सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया, बल्कि इस विवाद पर देश और विपक्ष को एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीना ठोककर साफ शब्दों में कहा कि जब देश और दुनिया ने प्रभु राम के मंदिर के लिए 500 सालों का लंबा इंतजार किया, तो अब इस जांच के लिए 15 दिनों का इंतजार और कर लिया जाए। इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और किसी भी दोषी को, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की इस सख्त चेतावनी ने यह साफ कर दिया कि चाहे राम मंदिर का गर्भगृह हो या बहराइच की दरगाह का, यहां पर प्रलागंड भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ उनका बुलडोजर और कानून का डंडा समान रूप से चलेगा। एक ही राज्य में दोनों समुदायों के बड़े धार्मिक स्थलों पर जांच का बैठना यह साबित करता है कि सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को किसी धर्म के चश्मे से नहीं देख रही है, कानून के शासन को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कैसे आस्था के केंद्रों पर सख्त हुआ है सरकार और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कड़ा संदेश। बहराइच दरगाह और राम मंदिर में समान कार्रवाई होगी, एक जैसी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग हैं, यानी कि अब भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम बोले जांच के लिए 15 दिन इंतजार करें, मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। उधर रसूखदार हो या आम, कोई दोषी नहीं बच पाएगा। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो दरगाह में हो या राम मंदिर में हो। इधर धार्मिक स्थलों से जुड़े इन दोनों बड़े घोटालों और एसआईटी जांचों के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति की हलचल इतनी तेज हो चुकी है कि वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। असल में इस पूरे मामले के पीछे एक बहुत ही सोची समझी और गहरी राजनीतिक क्रोनोलॉजी नजर आती है। जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदे की चोरी का मुद्दा उठाकर भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू की थी, तो समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने इसे एक बड़ा प्रशासनिक फेल्योर बताते हुए मंदिर ट्रस्ट और सरकार की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। चूंकि मामला सीधे तौर पर बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा था, इसलिए भाजपा रक्षात्मक स्थिति में आ गई थी और विपक्ष को काउंटर करने के लिए एक बड़े राजनीतिक दाव की तलाश में थी। ठीक उसी समय भाजपा ने एक बेहद सधा हुआ राजनीतिक दाव खेलते हुए बहराइच की सालार
मसूद गाजी दरगाह का 20 साल पुराना रिकॉर्ड बाहर निकाल लिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर वासित अली द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला खड़ा किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहराइच दरगाह की जिस 13 सदस्यीय प्रबंधन समिति के खिलाफ जांच की मांग की गई है, उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यासिर शाह का नाम प्रमुखता से दर्ज है। अब भाजपा इस मुद्दे को लेकर सीना ठोक कर मैदान में उतर आई है और उसने सपा पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जो लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, उनके अपने नेता पिछले 20 सालों से एक ऐतिहासिक दरगाह में करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा ने दरगाह मामले को उठाकर न सिर्फ राम मंदिर विवाद पर विपक्ष के हमले को की धार को यहां पर कुंद कर दिया है, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर भी वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी का मुद्दा उठाकर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। दोनों ही तरफ से जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय पूरी तरह से मंदिर बनाम दरगाह के इन वित्तीय घोटालों के इर्द गिर्द सिमट गई है। ऐसे में ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कैसे घोटालों पर आमने सामने आए हैं भाजपा और सपा। जीएफएक्स पर देखिए और देखिए कैसे अखिलेश यादव ने उठाया था मंदिर चंदे का मुद्दा। उधर काउंटर में भाजपा ने निकाला दरगाह का पुराना रिकॉर्ड। इधर दरगाह प्रबंधन समिति में सपा नेता यासिर शाह शामिल हैं। उधर भाजपा ने विपक्ष के हमलों की धार को किया है कुंद और वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी पर घिरी है समाजवादी पार्टी। अब दोनों मामलों में जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही हैं, यानी कि भाजपा को पहले सपा ने घेरा, अब सपा को भाजपा घेर रही है। कुल मिलाकर आपने ये समझा। अब इस पूरे घटनाक्रम के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आकर अब देश और उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि इन दोनों बड़े मामलों का अंतिम परिणाम क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चाहे वह भगवान राम का भव्य मंदिर हो या फिर हजरत सैयद सलार मसूद गाजी का ऐतिहासिक दरगाह हो, दोनों ही जगहों पर समाज के आम लोगों का अटूट विश्वास और उनकी गाड़ी कमाई का चढ़ावा जुड़ा होता है। ऐसे में इन दोनों पवित्र जगहों पर करोड़ों रुपए का घोटाला होना कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ जहां राम मंदिर मामले में एसआईटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों के घरों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और सोना बरामद कर लिया, तो दूसरी तरफ बहराइच दरगाह के मामले में भी 20 साल के खातों के स्पेशल ऑडिट, जमीनों के हस्तांतरण और 2005 के डकैती केस की दोबारा समीक्षा की मांग ने कानूनी शिकंजे को मजबूत कर दिया है। और अब यह देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां क्या रुख अख्तियार करती हैं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी इस जांच की आंच जाएगी? क्या बहराइच दरगाह प्रबंधन समिति से जुड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं और पूर्व अधिकारियों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी? ये पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 15 दिनों के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी करने का वादा किया है। इस पूरे महाविवाद का परिणाम न सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की साख तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में यहां की राजनीति की दिशा और दशा भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। जनता अब यह साफ देखना चाहती है कि क्या आस्था के नाम पर दुकान चलाने वाले या सफेद पोश और भ्रष्ट कर्मचारी कानून के शिकंजे से बच पाते हैं, या फिर योगी सरकार इन दोनों ही मामलों में एक ऐसी नाजीर पेश करेगी जो देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। मंदिर और दरगाह दोनों ही मामलों का अंतिम परिणाम ही यह तय करेगा कि जनता का अपनी आस्थाओं, व्यवस्थाओं और भरोसा कितना मजबूत रहता है। अब दर्शकों, बहराइच के ऐतिहासिक दरगाह से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर तक फैले इस पूरे महाविवाद ने आज हम सबको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां व्यवस्था, राजनीति, जनता की आस्था के बीच की महीन लकीर बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। धर्म चाहे कोई भी हो, ईश्वर का घर हो, अल्लाह का यहां पर इबादतगाह हो, जहां आने वाले श्रद्धा के पैसों पर लालच की नजरें गड़ जाती हैं, तो समाज का सामूहिक भरोसा टूटने लगता है। योगी सरकार ने दोनों ही मामलों में एसआईटी जांच बैठाकर अपनी
तरफ से कड़ा रुख साफ कर दिया है। लेकिन जाते जाते इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कुछ सुलगते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धार्मिक स्थलों की प्रबंधन कमेटियां सिर्फ नेताओं और रसूखदारों के राजनीतिक और आर्थिक फायदे का अड्डा बनकर रह गई है। दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक पक्ष पर उंगली उठती है तभी अचानक काउंटर करने के लिए दूसरे पक्ष का 20 साल पुराना कच्चा चिट्ठा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्या जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अपनी रफ्तार तय करेंगी? अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा होता है कि राम मंदिर में गोबर के ढेर से मिलने वाली नकदी हो या दरगाह की बेमानी संपत्तियां, इन घोटालों के पीछे छिपे जो असली बड़े मगरमच्छ हैं, क्या कानून का शिकंजा उन पर पहुंच पाएगा या फिर हमेशा की तरह सिर्फ छोटे कर्मचारियों को मोहरा बनाकर फाइलें बंद कर दी जाएंगी? इन्हीं सवालों के जवाब का सबको इंतजार रहेगा जब 15 दिन में जांच टीमें अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार ये बात सामने आ रही है, जांच बैठ गई है। पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनके राज में क्या कुछ हो रहा है, चोरी का, डकैती का, अयोध्या में राम मंदिर के अंदर हो रही चोरी, डकैती, हेराफेरी और घोटाले के आरोप लगते हैं। और ठीक उसी के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं अयोध्या, तो उसी दौरान देखने को मिलता है कि किस तरीके से दरगाह के अंदर भी घोटाले का एक बड़ा मामला उजागर हो जाता है। और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस मामले में 20 साल पुरानी चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं। एक बड़ा घोटाला, वक्फ संपत्ति के ऊपर घोटाला। ऐसे में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार जो भक्त हैं उनकी आस्था के साथ किस तरीके का खिलवाड़ मंदिरों में हो रहा है, दरगाह में हो रहा है। और अगर जांच टीम के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगते हैं तो सबसे बड़ा सवाल, क्या भक्तों का विश्वास वाकई पंडितों पर, दान पर या मंदिरों में उनकी आस्था पर वैसा ही बना रहेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी हेराफेरी है कि राम मंदिर के ऊपर इतना बड़े घोटाले का आरोप लगना और उसके बाद दरगाह के ऊपर भी एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगना। तो कुल मिलाकर ये आरोप राजनीतिक केंद्र में नजर आते हैं, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है और अब समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। तो यानी कुल मिलाकर ये धर्म की राजनीति चल रही है। भगवान को क्या वाकई राजनीति में घसीटा जा रहा है और क्या भक्तों को वाकई राजनीति में घसीटा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर किस तरीके से आम जनता इस गंदी राजनीति का शिकार हो रही है। अब ये पूरी परते दर परते एसआईटी की जांच के बाद ही खुलती नजर आएंगी, जैसा कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब 15 दिन का इंतजार और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई दरगाह से भी कुछ इसी तरीके की उम्मीद की जा सकती है कि वहां पर भी एसआईटी गठित की जाएगी और तमाम सच निकलकर सामने आएंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि धार्मिक तौर पर, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, क्या उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा था? क्या कुछ सामने आता है? तमाम जानकारी के लिए आप टीवी 100 के साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 100।